आज हमारी क्लास है विज्ञान का परिचय। ठीक है, क्लास कौन सी है? हमारा विज्ञान का परिचय। ठीक है, ये हमारी क्लास है आज। और विज्ञान के परिचय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि विज्ञान क्या है। साइंस को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि विज्ञान की स्टार्टिंग हुई कहाँ से है। ठीक है, विज्ञान यानी कि साइंस क्या है। ओके, तो जो साइंस होती है ना, बी प्लस ज्ञान से मिलकर बनी। किससे? बी प्लस ज्ञान से। और इसका भी मतलब होता है विशेष ज्ञान। ठीक है, इसका मतलब होता है विशेष ज्ञान। ओके, विशेष ज्ञान का मतलब क्या होता है? विशेष ज्ञान का मतलब होता है किसी भी विषय का किसी भी विषय का किसी भी विषय का सुव्यवस्थित 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 ज्ञान। ठीक है, तो विशेष ज्ञान का मतलब किसी भी विषय का सुव्यवस्थित ज्ञान। ठीक है, अच्छा, अब जो साइंस शब्द है, जो साइंस, इस साइंटिया से मिलकर बना। किससे बना? साइंटिया। और साइंटिया का अर्थ होता है जानना। ठीक है, अब इतना यदि आपको कोई यूट्यूब पर पढ़ा दे तो मेरी क्लास देखना बंद कर देना। ठीक है, इसका मतलब होता है जानना, यानी कि टू नाउ। ओके, खैर मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके नोट्स बना लेना। ओके, इसके नोट्स बना लेना आप। ठीक है, जीव विज्ञान के बारे में। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम? जीव विज्ञान के बारे में। ठीक है, कि जीव विज्ञान क्या है। ठीक है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना। ठीक है, एक तो बायोस, एक लोगोस। इसका मतलब क्या होता है? जीवित। बायोस का मतलब जीवित, तो इसका मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, समझ जाइए आप क्या होगा मतलब। जीवित जीवों का अध्ययन। ठीक है, जीवित जीवों का अध्ययन। ठीक है, जीवित जीवों का अध्ययन। ओके, अच्छा, इसके पिता कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। ठीक है, इनको इंग्लिश में अरिस्टोटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरिस्टोटल। ओके, अब इन अरस्तु के द्वारा विज्ञान को, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया था, पादप और जंतु। ओके, और पादप को फिर पादप विज्ञान कहा गया, पादप को पादप विज्ञान कहा गया। ठीक है, और जंतु को फिर जंतु विज्ञान कहा गया। ठीक है, जंतु विज्ञान कहा गया। तो इसको एक बार हम मिटा देते हैं जंतु विज्ञान से, फिर से स्टार्ट कर देंगे ऊपर से, क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। ठीक है, कैसी लगी क्लास आज की? बताइए कैसी लगी क्लास आज की? यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? इस साइड मैंने कहा था जंतु विज्ञान आएगा, क्योंकि दो भाग थे ना ये साइड आएगा पादप विज्ञान। ठीक है, पादप विज्ञान। तो जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं हम इसमें? जंतुओं का अध्ययन। ठीक है, इसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, इसमें हम पादपों का अध्ययन। अब पादपों को जानते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन। ठीक है, पेड़ पौधों का अध्ययन। ठीक है, तो इसमें जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन। देखो ये है जूलॉजी, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम जूलॉजी। ठीक है, इसको हम कहेंगे जूलॉजी। इसको क्या कहेंगे? पादप विज्ञान को क्या कहेंगे? बॉटनी। ओके,
क्या कहेंगे, बॉटनी। अच्छा, इसके पिता कौन जंतु विज्ञान के, तो इसके हैं अरस्तु, जिनका नाम है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल याद रखना, नोट्स बना लेना, इतना कोई नहीं देगा यूट्यूब पर, ठीक है। मैं एनसीईआरटी से छाट छाट कर लाता अरिस्टोटल। अच्छा, अरिस्टोटल की जो किताब थी, किताब बुक, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ इसलिए मैं, बुक कौन सी थी इनकी, तो इनकी थी हिस्टोरिया। कौन सी थी, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है, एनिमेलियम, ठीक है, यानी कि जंतु का इतिहास, ठीक है, जंतु का इतिहास। अच्छा, इनके पिता कौन थे, तो थियोफ्रेस्टस। कौन थे, थियोफ्रेस्टस। थियो इंग्लिश में भी लिख लो ताकि याद रहे, अरे यार यहाँ पर बनेगा नहीं, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। अच्छा, इनकी भी किताब कौन थी, अरे यार एक मिनट, थियोफ्रेस्टस के बारे में ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। जंतु विज्ञान को पूरा मिटा देते हैं, आप नोट्स बना लेना, वो तो लिख दिया था मैंने। थियोफ्रेस्टस की किताब कौन थी इनकी, थियोफ्रेस्टस की किताब कौन थी, एक मिनट, तो इनकी किताब कौन थी, थियोफ्रेस्टस की जो किताब थी वो थी इनकी हिस्टोरिया। कौन सी, हिस्टोरिया कौन थी, अब दिखाई दे रहा कि नहीं, पेन मेरा ठीक नहीं चल रहा आज, देखो, हिस्टोरिया प्लांटेनम, ठीक है, प्लांटेनियम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पादप का इतिहास, ठीक है। इसके बाद में तीसरे वैज्ञानिक आए, उनका क्या नाम है, जो तीसरे वैज्ञानिक आए, देखना, अब तीसरे वैज्ञानिक के बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से जो खोज हुई थी वो हुई थी एक जीवित सेल की खोज, ठीक है। क्योंकि अब हम जब साइंस के बारे में सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं हम साइंस में, सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचना है, तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे ये जो तीसरे वैज्ञानिक आए, तो अब हमने यहाँ पर किस चीज का नॉलेज किया, सूक्ष्म विज्ञान का, ठीक है, सूक्ष्म विज्ञान, ठीक है, सूक्ष्म विज्ञान यानी कि, एक मिनट, सूक्ष्म जो तीसरे साइंस, एक मिनट, साइंटिस्ट, देखो, अब हमको पढ़ना है सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है, सूक्ष्म, अरे यार, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। इस सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है, तो इसको इंग्लिश में तो कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, इसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहते हैं, किसका अध्ययन कहते हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहते हैं, ठीक है, इसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहते हैं, और जिसमें देखो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, जिसमें इंग्लिश में हम कहेंगे स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनल्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके बाद में इसमें सबसे पहले देखो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई थी, किसकी, जीवित कोशिका की खोज की गई थी, और ये खोज किसके द्वारा की गई थी, तो हार्टविंग नाम के वैज्ञानिक के द्वारा, ठीक है, क्या नाम था उनका, हार्टविंग नाम था उनका, जो, ठीक है। अच्छा, जीव विज्ञान शब्द को, जो जीव विज्ञान के जो पिता हैं वो अरस्तु हैं, क्या कोई बता सकता है कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, जीव विज्ञान, आप लोग बताओ, वरना मैं आज वीडियो छोड़ दूंगा, फिर कमेंट में बताना पड़ेगा या फिर कल बताना पड़ेगा।
तो जो जीव विज्ञान शब्द है ना, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। अच्छा आप लोग बताइए कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम प्रयोग बताइए, अरस्तु को छोड़िए, अरस्तु को बिल्कुल छोड़िए, अब बताइए सर्वप्रथम किसके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो 1801 में लेमार्क, किसके द्वारा? लेमार्क कॉमा ट्रेविनस, ठीक है, कौन से थे? ट्रेविनस, ठीक है, ट्रेविनस, ठीक है, ट्रेविनस। सॉरी यार, इसकी मीनिंग कैसी लगी? ट्रेविनस थी, ठीक है, ट्रेविनस, ठीक है, यहाँ पर वेनस है, ओके, यहाँ पर वेनस है, ट्रेविनस। एक बार लिख दूं क्या? जो दूसरे वैज्ञानिक थे उनका नाम था क्या? ट्रेविनस, ठीक है, ट्रेविनस। तो जो ट्रेविनस, तो सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का 1801 में लेमार्क और ट्रेविनस के द्वारा किया गया था। तो ये तो हमारी विज्ञान की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको नॉर्मल साइंस यानी कि विज्ञान, विज्ञान से मैं कहाँ पहुंचा? जीव विज्ञान पर, ठीक है। तो आपको बेसिक से तो यूट्यूब पर कोई पढ़ाने वाला नहीं है, वो तो आपको वही पढ़ाएगा जो एग्जाम में आता है, बट मैं आपका बेस तैयार करवा दूंगा। कहीं भी आप खड़े हो जाओ, कोई कहीं से पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं साइंस पढ़ाता हूँ और लो लेवल से मेरी आदत है कि लो लेवल से हाई लेवल तक मैं जाता हूँ, ठीक है, हाई लेवल तक मैं जाता हूँ। अभी तो शुरुआत है, देखते जाना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को शेयर कर देना। जो भी विद्यार्थी ALP का फॉर्म भरे हैं उसके लिए मात्र 99 रुपये में ALP का बैच मानदंड क्लासेस का, यानी मेरे ऐप पर, मेरी एप्लीकेशन पर वो 99 रुपये में आ रहा है, 99 रुपये में ALP साइंस का बैच। तो जिसको भी परचेस करना है वो कर सकता है, उसके लिए आप कूपन कोड लगा सकते हैं। इसके लिए ALP बैच का जो कूपन कोड है आप लगा सकते हैं इसको MC098, इस पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 99 रुपये का पड़ जाएगा, और 99 रुपये में कहीं आजकल बैच नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक्स दोस्तों।